रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि अगर हम आपने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का प्रोफेशनल का एग्ज़ाम सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया है, दोनों पार्ट आपके पास हो गए हैं, तो आपने पीसी के पीई टाइटल के लिए या सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले हमने चंद एहतियाती तदबीर हैं वो पहले कर लेनी है, ताकि हम जब अप्लाई करें तो हमें इजीली अप्लाई स्मूथली हो सके। अप्लाई करने से पहले आपको जो सॉफ्ट में डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ताकि आपको दरमियान में वो एप्लीकेशन को जब सबमिट करने लगे कोई मसला ना आए, सॉफ्ट में पहले आपके लैपटॉप में महफूज कर लें। तो सबसे पहले जो आपके पास होनी चाहिए पिक्चर, सिग्नेचर, CNI फ्रंट बैक, RE सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट की बात हो रही है जो A4 साइज का सर्टिफिकेट हमें एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम मिला था, वो स्मार्ट कार्ड की बात नहीं हो रही। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें। रिजल्ट फ्रॉम मेल, आप जैसे ही ये पास करते हैं तो जो कांग्रेचुलेशन मेल आती है पीईसी की, उसमें आपका रिजल्ट अटैच होता है वो। अच्छा, फीस जो है ये आपने जनाब इसकी पे करनी होती है, और जब आप ऑनलाइन सारा प्रोसेस सबमिट करेंगे तो फी का वोचर ऑटोमेटिकली एट द एंड जनरेट हो जाता है। ठीक है, वो आपने पे करनी होगी। अगर ऑनलाइन का ऑप्शन होगा तो हम ऑनलाइन करेंगे, अगर आप ऑनलाइन नहीं हो रही होगी तो फिजिकल बैंक में जाके पे करनी होती है। तो जब एप्लीकेशन के अंदर सारी चीज़ें पुट करेंगे ऑटोमेटिकली एट द एंड जनरेट खुद होगी फी वोचर। CPD पॉइंट्स ये अगर आप उनके पास जनाब वो मांगेगा तो अपने अपलोड करने हैं, अगर नहीं मांगेगा तो अपलोड नहीं करने। 31 जून 2024 तक एग्जामेशन चल रही है, तो बाद जब एग्जामेशन चल रही हो, साल चाहे जो भी हो, तो उस दौरान ये CPD पॉइंट्स नहीं मांगते। अगर मांगेंगे तो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, वो आपके पास होने चाहिए। अब ये एक और चीज़ माइंड में रखनी है आपने कि ये जो साइज़ है फाइल का, ये 1 MB होना चाहिए। ये फिर हम जैसे अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट की जो नेचर होगी तो उसके मुताबिक ये इसका साइज बताएगा कि कितना है। 1 MB से कम होना चाहिए। फाइल का जो टाइप है, यानी वो PNG या JPG या PDF, ये भी हम जब उसमें अप्लाई करेंगे हमें नजर आ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। यहाँ गूगल को ओपन कर लेना है, यहाँ लिखना है PEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल लिख लेना है। इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ये क्लिक होगा, अच्छा ये जैसे ही ओपन हो जाएगी हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और जनाब ये हमने आना है इस पे, यहाँ पे इंजीनियर्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, इसको हमने क्लिक करना है। इसको हम जैसे ही करेंगे तो हमारा अकाउंट पहले ही है पीसी पे, तो साइन इन पे जस्ट क्लिक करेंगे और हम अपने अकाउंट के अंदर इन हो जाएंगे। इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ जब अकाउंट में इन हो जाएंगे तो ये हमारे पास नीचे अप्लाई फॉर पीई रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, इस पे हम आ गए हैं, हम उसके अंदर इन हो गए हैं। तो हमने अब क्या करना है, हमने जनाब यहाँ से गाइडलाइन फॉर सबमिटिंग पीई, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी अपने ये गाइडलाइन पढ़ लेनी है। ठीक हो गया। ये इसके अंदर टोटल स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवां स्टेप फाइनल सबमिशन का है। पहले स्टेप में हमारे पास जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। मजीद हम इसमें देखते हैं उन चीज़ों को। जनाब इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड होगा आपकी पिक्चर, CNI फ्रंट बैक, सिग्नेचर, और हमारे पास इनका साइज जो है वो 1 MB से कम, और फाइल टाइप PNG या JPG। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले से कंट्री सेलेक्ट करना है, फिर प्रोवेंस, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी, और फिर अपना पोस्टल एड्रेस डालना है। इस पे जनाब हमने अपने पिक्चर ड्रॉप करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर, और ये CNI फ्रंट, ये CNI बैक। फिर इनको करने के बाद हम पहले सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये जनाब दूसरे स्टेप पे आ गए, ये कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल है। और इसमें हमने हमारे पास कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल में लोग परेशान होते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल में फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मेट पे नहीं जाना चाहते कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल के लिए, तो इसमें आप अपनी CV भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। और दूसरे नंबर पे यहाँ एक्सपीरियंस शीट दी हुई है, यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड, इस पे क्लिक करना है, वो शीट डाउनलोड कर लेनी है, उसको फिल करना है, और फिर आपने इनको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड के लिए क्राइटेरिया ये है कि जनाब JPG, PG, PNG या PDF फाइल होनी चाहिए, 2 MB से साइज कम होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी अपने अपलोड कर रखे हैं, तो मैं जनाब इसको जस्ट सेव करूंगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाऊंगा। ये मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, ये इसके सिस्टम में मसला वैसे ही कह रही है, ये मैं नेक्स्ट पे मूव करने लगूंगा। ये देखिए मैंने जनाब डॉक्यूमेंट अपलोड किए, और ये मैंने जैसे किया वो सक्सेसफुली अपलोड हो गए, मैंने ओके कर दिया। ओके के बाद मैं नेक्स्ट पे मूव करने लगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, हम यहाँ आ गए। इसमें हमने जनाब अपना सबसे पहले
यहाँ पे अपना एवेल्यूएशन टाइप सेलेक्ट करनी है। ये एवेल्यूएशन टाइप आपने इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं कर देना गलती से भी, आपने एग्जाम दिया है तो आपने ईपी एग्जाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जनाब कौन से एग्जाम में अपेयर हुए हैं, पहले में, पांचवें में, कौन से में, 23वें में या 22वें में, जिसमें भी अपेयर हुए हैं तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। एग्जाम डेट, अब अक्सर कहेंगे यार हमें तो एग्जाम डेट याद नहीं है भाई। पीईसी में जो आपको पीईसी की मेल, जो मेल में पीईसी का आपका कांग्रेचुलेशन का लेटर आया है उसके अंदर मेल के अंदर दिया हुआ है कि ये कब हुआ है, सारी डिटेल वहां से देख लेंगे। रोल नंबर भी उसी मेल के अंदर, जो कांग्रेचुलेशन लेटर है उसी के अंदर अटैच है। और स्पेशलाइजेशन एरिया ये तो आपको पता ही होगा, कंस्ट्रक्शन है, कौन सा है, सिविल है, जियो टेक्निकल है, ट्रांसपोर्टेशन है ये। और यहाँ पे उस मेल के रिजल्ट की कॉपी अपलोड करनी है। नेक्स्ट सेक्शन में हम आ गए, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये सीपीडी पॉइंट की कह रहा है। अब देखें 30 जून 2024 तक मुझे एग्जामिशन है। अगर मैं इसे पहले अप्लाई करूंगा तो कोई भी अप्लाई करेगा उसके लिए वो जमा कराने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अब आपके पास एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, आपने जो 5 साल का या जितने साल का भी एक्सपीरियंस है वो अपलोड करना है। यहाँ आपने क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अपलोड एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो सारी डिटेल वहां आ जाएगी। इसको देखें, मैंने ये क्लिक किया, ये सारी डिटेल आ गई। यहाँ पे वो जनाब उसका प्रूफ भी अपलोड करना है, ये सारी चीजें उसके अंदर डालनी है कि आप जनाब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कौन सा था आपका, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, रिटायर्ड है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। जनाब एम्प्लॉयर नेम लिखना है, यहाँ जनाब डेजिग्नेशन आएगा। एम्प्लॉयर नेम में होता है कंपनी का नाम। डेजिग्नेशन आपका होता हो गया। एक्सपर्टीज, वो आपकी एक्सपर्टीज क्या है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी या एडवांस मटेरियल से रिलेटेड काम करते रहे, क्या काम था, वो जो काम की नेचर थी यहाँ लिखना है, काम कब से कब तक क्या यहाँ पे लिखना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सेव करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट पे जैसे ये आरई हमारे पास सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, ये देखें आरई सर्टिफिकेट को जहन में रखना है। A4 साइज का जो सर्टिफिकेट पहली दफा हमें मिलता है, वो मिला था पीसी की तरफ से, वो उसे कहते हैं। स्मार्ट कार्ड अपलोड नहीं कर देना। आप इस सेक्शन में जैसे ही पहुंचेंगे ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली खुद फेच कर लेगा। वो नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैंने हाइड की हुई है, तो आपने वहां से देख लेनी है। अगर कोई रह भी गई है तो वो आपने पुट कर देनी है यहाँ। जनाब सेकंड लास्ट स्टेप है, ये इसके रिलेटेड है। आप जनाब इसमें आपने फीस पे करनी है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑनलाइन वोचर जनरेट हो जाएगा। जनरेट करने के बाद आपने यहाँ से सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, नीचे से इसके अंदर डाल देनी है और इसके बाद उसका जनाब प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। देखिए पहले तो ये ऑनलाइन फीस पे करने की सहूलत थी कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, HBL ईजी पैसा, मोबिकैश के थ्रू पे हो जाती थी, अब नहीं होती। तो अब ये, तो अभी ये अगर हो रही है तो आप कॉल करके पीसी को पूछ सकते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। नहीं तो आपको वोचर यहाँ से आपने डाउनलोड करना है, सारी डिटेल वोचर के अंदर आपकी ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन से फैच होके आ जाएंगी। वो आपने बैंक लेके जाना है और आपने ये फीस पे कर देनी है। इसमें बैंक जो है वो गिवन होंगे, आप जिस बैंक का भी अपलोड करना चाहें, डाउनलोड करना चाहें, 2 बैंक इसके अंदर गिवन है। और तो जिसका आप चाहें कि जो आपके नज़दीक तरीन हो, वो आपने यहाँ से उसका वोचर डाउनलोड कर लेना है, लाके सबमिट करना है और फाइनली सबमिट कर देना है। और अगर ऑनलाइन की सहूलत है तो ये आप ऑनलाइन की सहूलत पेमेंट की उनसे पूछ लेनी है, पीसी वालों से मेल या कॉल करके। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।